अद्वैत वेदांत विषयक व्याख्यानों की श्रृंखला में हमारे आज के व्याख्यान का विषय है अद्वैत वेदांत में माया की अवधारणा। आदिगुरु शंकराचार्य ने अपने अद्वैत विषयक दर्शन का संपूर्ण सार आदि श्लोक के माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मेव न अपरः, अर्थात एकमात्र ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या और जो जीव है वह ब्रह्म स्वरूप ही है, उससे भिन्न नहीं है। शंकराचार्य जी पारमार्थिक दृष्टिकोण से एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ब्रह्म जो है उसका पारमार्थिक स्वरूप जो है वह निर्गुण, निराकार, निर्विशेष और निर्वैयक्तिक है। किस प्रकार इस निर्गुण, निराकार, निर्विशेष और निर्वैयक्तिक ब्रह्म के माध्यम से इस विविधता में प्रपंचात्मक जगत की व्याख्या की जा सकती है, शंकराचार्य जी के दर्शन के समक्ष ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या यह जो विविधता में प्रपंचात्मक जगत हमें दृष्टिगत हो रहा है वह नितांत असत है, या किस प्रकार ब्रह्म के साथ इस नितांत और प्रपंचात्मक और विविधता में जो जगत है उसका सामंजस्य किया जा सकता है या नहीं। यह शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। शंकराचार्य जी इस विविधता में प्रपंचात्मक जगत की व्याख्या करने के लिए मायावाद की स्थापना करते हैं। माया जो है अद्वैत वेदांत का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके माध्यम से आदि गुरु शंकराचार्य जी इस विविधता में प्रपंचात्मक जगत के अस्तित्व की व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करते हैं। माया जो है वह ब्रह्म की एक स्वाभाविक शक्ति है, जिसके द्वारा वह इस प्रपंचात्मक नाना रूपात्मक जगत को अभिव्यक्त करता है। किंतु ब्रह्म की शक्ति होते हुए भी ब्रह्म जो है इस माया से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार एक जादूगर अपनी जादुई शक्ति या जादुई छड़ी से अप्रभावित रहता है। जादूगर अपने जो दर्शक होते हैं उन्हें विभिन्न जादू दिखाता है, किंतु वह उन जादुओं से अप्रभावित रहता है। उसी प्रकार जो परब्रह्म सत्ता जो ब्रह्म है वह अपनी इस माया शक्ति के द्वारा जो है इस नाना रूपात्मक जगत को अभिव्यक्त करता है, किंतु यह उससे उसी प्रकार अप्रभावित है जिस प्रकार एक जादूगर अपनी जादुई शक्ति से अप्रभावित होता है। माया जो है वह ब्रह्म में निवास करती है, अर्थात माया का जो आश्रय है वह ब्रह्म ही है। माया ब्रह्म में निवास करते हुए भी ब्रह्म को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि जो माया है ब्रह्म के लिए वह एक उपाधि मात्र है। ब्रह्म जब चाहे तब इस माया का त्याग कर सकता है। शंकराचार्य जी के मतानुसार जो ये माया है वह कैसी है? अनादि है। माया को अनादि इसलिए कहा गया है कि माया का आरंभ कब से हुआ, अर्थात कब से इस नाना रूपात्मक विविधता में जगत की अभिव्यक्ति के लिए माया का आविर्भाव हुआ, इसके बारे में कोई निश्चित प्रमाण या निश्चित ज्ञान नहीं है। अर्थात माया के प्रारंभ का कोई प्रामाणिक ज्ञान उपलब्ध नहीं है। माया जो है, माया और जगत के मध्य जो ये संबंध है वह कब से है, क्यों प्रारंभ हुआ, ये सब अनादि है। इसलिए माया है अनादि, किंतु माया अनंत नहीं है, अर्थात माया का अंत संभव है। जैसे ही जीव को अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान होता है, माया का हमेशा हमेशा के लिए निराकरण हो जाता है। माया जो है इसका ज्ञान किस प्रकार संभव है? सामान्यतः हम देखते हैं कि दार्शनिक विवेचन में हमने देखा कि किसी भी विषय वस्तु के ज्ञान के लिए कुछ दार्शनिकों ने प्रमाणों को स्वीकार किया, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान आदि। माया का ज्ञान न तो प्रत्यक्ष के द्वारा होता है, न ही अनुमान, शब्द और उपमान के द्वारा। माया जो है उसका ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा होता है। अर्थापत्ति प्रमाण को भारतीय दर्शन में मीमांसक और वेदांत दर्शन स्वीकार करता है। अद्वैत वेदांत के जो प्रतिपादक हैं आदिगुरु शंकराचार्य जी,
इसे अर्थापत्ति प्रमाण को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। अर्थापत्ति प्रमाण वह प्रमाण है जिसमें किसी विषय वस्तु की तार्किक व्याख्या करने के लिए जब कोई कल्पना की जाती है तो उसे हम अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। जैसा कि शंकराचार्य जी के दर्शन में स्पष्ट है कि एकमात्र पारमार्थिक सत्य जो है वह परब्रह्म है और वह निर्गुण निराकार निर्विशेष निर्वैयक्तिक सत्ता है। किंतु इस निर्गुण निराकार निर्वैयक्तिक परब्रह्म से ये नाना रूपात्मक विविधता में प्रपंचात्मक जगत किस प्रकार व्यक्त होता है, उसकी जो अभिव्यक्ता है वह किस प्रकार संभव है, शंकराचार्य जी इसी के लिए माया को आधार बनाते हैं और इस माया का जो ज्ञान है वह अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा ही संभव है। माया जो है भाव रूप है, क्योंकि माया जो है ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को आवृत करके उसके स्थान पर नाना रूपात्मक जगत को अभिव्यक्त करती है। अतः माया जो है भाव स्वरूप माया को कहा गया है। अद्वैत वेदांत में माया को सत असत विलक्षण एवं अनिर्वचनीय कहा गया है। माया जो है सत असत विलक्षण, सत असत विलक्षण अर्थात जो सत और असत से विलक्षण है, अनिर्वचनीय अर्थात जिसकी व्याख्या शब्दों के द्वारा नहीं की जा सकती। इस सत असत विलक्षण माया किस अर्थ में है कि माया को हम सत नहीं कह सकते, क्योंकि अद्वैत वेदांत में एकमात्र पारमार्थिक सत्य जो है वह ब्रह्म है। ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ भी इस संसार में चराचर जगत में हमें जो कुछ भी दृष्टिगत होता है उसकी व्यवहारिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता नहीं है। तो माया को पारमार्थिक दृष्टिकोण से सत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पारमार्थिक दृष्टिकोण से एकमात्र जो सत्य है वह ब्रह्म है। माया को असत भी नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि माया जो है ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को आरोपित करके उसके स्थान पर इस नाना रूपात्मक जगत को अभिव्यक्त करती है, इसलिए असत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि असत उसे कहते हैं जिसकी तीनों कालों में सत्ता नहीं हो। तो क्या माया को सत्य और असत दोनों कह सकते हैं? किसी भी विषय वस्तु को सत्य और असत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये आत्मविरोधी है। किसी भी विषय वस्तु को एक साथ सत्य और असत कहना संभव नहीं है। माया सत्य और असत भी नहीं है, साथ ही माया न सत्य है और न ही असत है। इस प्रकार माया सत्य भी नहीं, असत भी नहीं, सत्य और असत भी नहीं और न ही सत्य और न ही असत है। इस चतुष्कोटि से रहित ज्ञान से रहित होने के कारण माया को सत असत विलक्षण एवं अनिर्वचनीय कहा गया है। माया जो है उसकी जो अगली विशेषता है वह ये है कि वह अध्यास रूप है। अध्यास किसे कहते हैं? अध्यास उसे कहते हैं कि जहाँ जो वस्तु नहीं है वहाँ उसकी प्रतीति कराना। जैसे कि रस्सी जो है उसमें सर्प की प्रतीति, रस्सी जो है वो सर्प नहीं है, किंतु अंधेरे कमरे में हमें भ्रम के कारण जो है रस्सी में जो सर्प की प्रतीति हो रही वह एक अध्यास है। अर्थात जहाँ जो वस्तु नहीं है वहाँ उसकी जो प्रतीति कराई जाती है उसे क्या कहा जाता है? अध्यास। और जो माया है वह भी अध्यास है, क्योंकि वह निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म के स्थान पर नाना रूपात्मक जगत को आरोपित करती है। इसलिए जो माया है वह कैसी है? अध्यास रूप है। माया अध्यास रूप होने के साथ साथ विवर्त रूप भी है। विवर्तवाद की व्याख्या करते हुए हम स्पष्ट करेंगे कि अद्वैत वेदांत का जो जगत विषयक विचार है वह विवर्तवाद कहलाता है। सामान्यतः विवर्तवाद में जो होता है कारण तो सत्य होता है, लेकिन जो कार्य होता है वो आभाषिक मात्र होता है, उसकी प्रतीति मात्र होती है, उसकी वास्तविक पारमार्थिक सत्ता नहीं होती। शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत में जो माया है वह भी विवर्त रूप है, क्योंकि माया की पारमार्थिक दृष्टिकोण से सत्ता नहीं है। पारमार्थिक दृष्टिकोण से एकमात्र सत्य जो है वह परब्रह्म ब्रह्म है, जो निर्गुण निराकार निर्विशेष और निर्वैयक्तिक परम सत्ता है। लेकिन जो ये नाना रूपात्मक जगत है जो ब्रह्म के स्थान पर हमें
प्रतीत हो रहा है वह जो है विवर्त रूप है। इस प्रकार अद्वैत वेदांत में जो माया है उसको विवर्त रूप कहा गया है। माया के जो हैं दो प्रमुख कार्य हैं, एक तो आवरण और एक है विक्षेप। आवरण जिसके द्वारा जो माया है ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को आवृत कर देती है। ये माया का जो है अभावात्मक कार्य है, अर्थात माया जो है सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है उसके वास्तविक स्वरूप को आवृत कर देती है। और ये आवृत कर देती है, उसका जो प्रथम कार्य है जिसे आवरण की संज्ञा दी गई है, जिसके जो उसका अभावात्मक कार्य है, जिसके कारण वह पारमार्थिक जो ब्रह्म का स्वरूप है उसको आवृत कर देती है। दूसरा जो है विक्षेप। विक्षेप जो माया का कार्य है वह भावात्मक कार्य है, अर्थात जहाँ माया ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को आवृत करती है वहीं उसके स्थान पर नाना रूपात्मक जगत को अभिव्यक्त करती है। अतः अद्वैत वेदांत में माया के दो प्रमुख कार्य हैं, एक है आवरण और दूसरा है विक्षेप। आवरण के द्वारा माया जो है ब्रह्म के सच्चिदानंद स्वरूप को आवृत कर देती है और विक्षेप के द्वारा उसके स्थान पर इस नाना रूपात्मक प्रपंच में विविधता में जगत को अभिव्यक्त करती है। जैसे कि यदि हम एक उदाहरण से समझें कि जैसे रस्सी में जो सर्प की हमें प्रतीति होती है, इसमें जो सर्प जो है वो रस्सी के वास्तविक स्वरूप को क्या करता है, आवृत कर देता है, और उसके स्थान पर जो भ्रम हमें हो रहा है उसमें हमें रस्सी के स्थान पर किसकी प्रतीति हो रही है, सर्प की प्रतीति हो रही है। तो यहाँ जो भ्रम हो रहा है उसमें दो कार्य हो रहे हैं, एक तो हो रहा है कि जो रस्सी का है वो वास्तविक स्वरूप आवृत हो गया, और दूसरा उसके स्थान पर सर्प की प्रतीति हो रही है। इसी प्रकार माया जो अपने आवरण और विक्षेप रूपी जो दो कार्य हैं इनके द्वारा ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को आरोपित करके उसके स्थान पर इस नाना रूपात्मक जगत को अभिव्यक्त करती है। इस प्रकार अद्वैत वेदांत में यदि देखा जाए तो माया की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि माया के द्वारा ही आदि गुरु शंकराचार्य जी इस प्रपंचात्मक विविधता में जगत की व्याख्या करते हैं। क्योंकि जो ब्रह्म है अपने मौलिक स्वरूप में जो है निष्क्रिय है, निर्गुण निराकार निर्विशेष है। जब ये ब्रह्म जो है माया से युक्त होता है तो जैसा कि हमने पहले स्पष्ट किया था कि माया से युक्त जो ब्रह्म है वही ईश्वर है, और ये जो माया है इस मायावी शक्ति के द्वारा ही ब्रह्म जो है इस नाना रूपात्मक जगत को अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है। आज के व्याख्यान में हमने देखा कि मायावाद जो है अद्वैत वेदांत का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके माध्यम से आदि गुरु शंकराचार्य जी निर्गुण निराकार निर्विशेष निर्वैयक्तिक और पारमार्थिक सत्य ब्रह्म और जगत के मध्य सामंजस्य स्थापित कर अपने जगत विषयक विचार को स्पष्ट करते हैं। माया जो है जैसा कि हमने स्पष्ट किया ब्रह्म की स्वाभाविक शक्ति है, वह ब्रह्म में ही आश्रय है उसका, अर्थात माया जो है ब्रह्म में ही निवास करती है। माया अनादि है किंतु अनंत नहीं है। माया जो है अर्थापत्ति प्रमाणजन्य है, अर्थात जिसका ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा संभव है। शंकराचार्य जी ने माया को सद असत विलक्षण और अनिर्वचनीय कहा है। साथ ही जो ये माया है वह अध्यास रूप और विवर्त रूप है। माया के जो हैं दो प्रमुख कार्य हैं, एक आवरण और एक विक्षेप। आवरण के द्वारा वह वास्तविक ब्रह्म के सच्चिदानंद स्वरूप को आवृत कर देती है, जबकि विक्षेप के द्वारा उसके स्थान पर इस नाना रूपात्मक जगत को अभिव्यक्त करती है। आज के व्याख्यान से संबंधित हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो इस प्रकार हैं। अद्वैत वेदांत में मायावाद की व्याख्या कीजिए। अद्वैत वेदांत में माया की क्या महत्ता है, अपने मत को स्पष्ट कीजिए। माया को अध्यास रूप क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। माया को सत असत विलक्षण क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। माया का ज्ञान किस प्रमाण के द्वारा संभव है, इसे स्पष्ट कीजिए।
माया के जो दो प्रमुख कार्य हैं उन्हें उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। माया को भाव रूप क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। आज के व्याख्यान से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका हमने निराकरण कर आज के व्याख्यान में इनका स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया है।